शीर्षक एक सांस का गहरा प्यार, एक परिवार का बंधन जो आगे बढ़ता गया। भाग 1। सोलनेयम गांव। एक अजीब शुरुआत में उभरती गर्मजोशी। सोलनेयम गांव में एक आरामदायक टाइल वाली छत वाला घर था, जहां से सूरज की रोशनी असामान्य रूप से गर्म होकर गिरती थी। चायुन उस घर की नई दुल्हन बनी थी। 1 महीने पहले शादी के बाद अपने पति जुनयोंग के साथ सोलनेयम गांव में बस गई थी। शादी से पहले चायुन को पता था कि जुनयोंग का घर एक बड़ा परिवार था, लेकिन यह तथ्य कि उसे अपनी सास लेडी जोंगवोन के साथ रहना पड़ा, उसके लिए बोझ की एक अस्पष्ट भावना लेकर आया। उसके लिए, जिसने हमेशा एक स्वतंत्र जीवन का सपना देखा था, एक साझा स्थान में दूसरों की निगाहों और रहन सहन की आदतों का आपस में जुड़ना एक अनजान क्षेत्र जैसा लगता था। लेकिन जुनयोंग ने हमेशा उसे आश्वस्त किया। मेरी माँ दुनिया की सबसे दयालु व्यक्ति है। चायुन जल्द ही उन्हें पसंद करने लगेगी। जुनयोंग के शब्द महज सांत्वना देने वाले नहीं थे। उसकी आंखों में अपनी माँ के प्रति गहरा सम्मान और विश्वास था। उसकी नज़र ने चायुन के दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। सोलनेयम गांव में सुबह की शुरुआत हमेशा लेडी जोंगवोन की मेहनत से होती थी। मुर्गे के बांग देने से पहले ही साफ सोयाबीन के पेस्ट की खुशबू रसोई घर से और रसोई घर की खिड़की के पार आने लगी। सुबह की ओस से भीगे सब्जी के बगीचे की ताजगी भरी हरी ऊर्जा फैल गई। चायुन को आज सुबह का दृश्य अभी भी अपरिचित लगा, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ। पहली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली और करीने से सजा हुआ नाश्ता टेबल देखा, तो अनजाने में ही उसके मुंह से आह निकल गई। लेडी जोंगवोन हमेशा ऐसी ही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बहू के जागने से पहले ही सब कुछ तैयार करने में आनंद ले रही थी। ओ, चायुन जाग रही है। जल्दी आओ और नाश्ता करो। क्या कल रात तुम अच्छे से सोए? लेडी जोंगवोन की आवाज में बनावटी गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची गर्मजोशी थी जो कई वर्षों में परिपक्व हुई थी। पहले तो वह गर्माहट कुछ बोझिल सी लगी। इससे चायुन को आश्चर्य हुआ, क्या मैं सचमुच इतनी दयालुता पाने की हकदार हूं? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चायुन को एहसास हुआ कि लेडी जोंगवोन की गर्मजोशी गणना की गई दयालुता से नहीं, बल्कि लोगों के प्रति प्यार और देखभाल करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उपजी थी। वह चायुन की हर छोटी बड़ी हरकत में सच्ची दिलचस्पी दिखाती थी, और अगर वह थोड़ी भी अस्वस्थ दिखती थी, वह एक गर्म कप चाय पेश करती या चुपके से अपनी पसंदीदा साइड डिश बनाती। एक शाम चायुन को काम पर हुई एक छोटी सी गलती के कारण भारी मन महसूस हुआ। कंपनी ने कहा कि यह नगण्य है, लेकिन इसने अनुभवहीन कर्मचारियों को गहराई से प्रभावित किया है। भोजन के दौरान उसका चेहरा धुंधला रहा और भोजन भी ताज़ा नहीं लग रहा था। बिना कुछ कहे लेडी जोंगवोन चायुन के बगल में बैठ गईं और उनकी प्लेट में गरम टोफू स्टिर फ्राई परोस दिया। क्या हुआ चायुन? तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। चायुन एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या सास से काम के बारे में बात करना सही था? लेकिन लेडी जोंगवोन की नज़र में सिर्फ गर्मजोशी भरी चिंता थी, दबाव या पूछताछ नहीं। चायुन ने सावधानी से अपनी चिंताएं साझा कीं। यह एक छोटी सी गलती थी, लेकिन उसे चिंता थी कि इससे उसकी अक्षमता उजागर हो सकती है, और उसे इस बात का अस्पष्ट डर था कि क्या वह भविष्य में चीजों को अच्छी तरह से संभाल पाएगी। लेडी जोंगवोन ने चुपचाप चायुन की कहानी सुनी। कोई आलोचना या जल्दबाजी में दी गई सलाह नहीं थी। उसने बस सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। जब कहानी समाप्त हुई, लेडी जोंगवोन ने गर्मजोशी से चायुन का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन वे किसी भी मुलायम कपड़े से ज्यादा गर्म महसूस होते थे। सब ठीक है चायुन,
हर कोई गलतियां करता है और उनसे सीखता है। ऐसा कोई नहीं है जो शुरू से ही हर काम को सही ढंग से करता हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करते हैं। उसके मुंह से निकला हर शब्द चायुन के जमे हुए दिल में गर्म धूप की तरह पिघल गया। जोंग वॉन ने चायुन की चिंता कम करने के लिए अपनी युवावस्था के अनुभव साझा किए। सोयाबीन पेस्ट स्टू में नमक की जगह गलती से चीनी डालने जैसी कहानियां। जब उसकी पहली शादी हुई थी तब उसने जो बनाया था, यह ताज़ा पके हुए चावल को जलाकर बर्तन के नीचे का भाग काला कर देना। इन सरल लेकिन ईमानदार कहानियों में चायुन को हंसी मिली और उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी जो कठिनाइयों का सामना कर रही थी। जियोंगवॉन की कहानियों ने चायुन को सिर्फ साधारण सांत्वना से कहीं अधिक सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि परिपूर्ण न होना ठीक है, गलतियां करना ठीक है और ये सभी प्रक्रियाएं जीवन का हिस्सा हैं। उस रात चायुन लंबे समय के बाद गहरी नींद में सो गई। अपनी सांस के बारे में अस्पष्ट आशंकाओं के बजाय उसके दिल में गर्मजोशी, विश्वास और सम्मान पनपने लगा। जियोंगवॉन ने चायुन को उसके नए परिवार में आराम से बसने में मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चायुन की छोटी छोटी आदतों का भी सम्मान करती थी, यह जानते हुए कि चायुन सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं है। उसने उसे जगाए बिना अकेले ही नाश्ता तैयार करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि जब वह खरीदारी करने गई तो उसने चायुन का पसंदीदा कॉफी ब्रांड भी खरीदा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चायुन को लंबे समय से जानती थी, उसकी पसंद और व्यक्तित्व को समझती और उससे मेल खाती थी। सोलनेयम गांव में एक साथ रहने से कभी-कभी बाहरी लोगों का अवांछित ध्यान आकर्षित होता था। विशेष रूप से गांव के बुजुर्गों की यह धारणा थी कि आधुनिक बहुएं अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं करती। लेकिन जियोंगवॉन ने हमेशा चायुन को ऐसी निगाहों से बचाया। अगर किसी गांव के भोज में चायुन अपरिचित दिखती तो जियोंगवॉन सबसे पहले उसके पास जाता, उसका परिचय कराता और गांव वालों के साथ घुलने मिलने में उसकी मदद करता। अगर चायुन थकी हुई लगती तो वह उसे यह कहकर बाहर आने के लिए मजबूर नहीं करती, हमारी चायुन सियोल में काम करके थक गई है, चलो उसे आज घर पर आराम करने दें। जियोंगवॉन की देखभाल में चायुन धीरे धीरे सोलनेयम गांव और इस घर में घुल मिल गया। शुरू में सास के साथ रिश्ता अजीब और सतर्क था, लेकिन अब यह स्वाभाविक हो गया था, जैसे पानी अंदर रिस रहा हो। चायुन अब बिना किसी संकोच के जियोंगवॉन के साथ अपनी दैनिक जिंदगी साझा करती थी, यहाँ तक कि अपनी छोटी छोटी चिंताओं पर भी चर्चा करती थी। जियोंगवॉन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसकी कहानियां सुनी और सही समय पर बुद्धिमानी भरी सलाह दी। उनकी बातचीत अब एक तरफा शिक्षण नहीं थी, बल्कि सच्चा संचार था, जहां वे एक दूसरे की बात सुनते थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चायुन ने इस घर और जियोंगवॉन को अपना सच्चा परिवार मानना शुरू कर दिया। वह अब अजनबी नहीं थी। जियोंगवॉन के गर्म प्यार और देखभाल की मजबूत बाड़ के भीतर चायुन एक मजबूत और खुश व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहा था। हर सुबह उसकी खिड़की से दिखने वाले सोलनेयम गांव के दृश्य की तरह उसका दिल गर्म धूप से भर रहा था। यह चायुन की नई जिंदगी की शुरुआत थी और उसकी सास जियोंगवॉन के साथ उसके विशेष रिश्ते की शुरुआत थी। यह गर्मजोशी भरी शुरुआत भविष्य में सामने आने वाली कहानियों के लिए मजबूत आधारशिला बन गई। चायुन ने सोचा, अपनी सास के साथ इतना गर्मजोशी भरा और स्थिर जीवन जीना। उसकी शादी सिर्फ जुनेंग के साथ मिलन नहीं थी, बल्कि जियोंगवॉन में एक और मां पाने का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद भविष्य की कठिनाइयों के सामने और भी अधिक चमकेगा। उसे अभी तक यह पता नहीं था, इस शांतिपूर्ण रोजमर्रा की जिंदगी के भीतर यह तथ्य छिपा है कि जीवन की एक विशाल लहर जल्द ही आ रही है।
आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही व्यक्तिगत सी कहानी पर बात करेंगे। ये असल घटनाओं से प्रेरित है। जी। कहानी का शीर्षक है सास का गहरा प्यार, और आज हम इसके पहले भाग पर ध्यान देंगे, जिसका नाम है सोलिन्युम गांव, अजनबी शुरुआत में खिलती गर्माहट। हाँ, तो कहानी है चेओंग की, एक नई दुल्हन। वो अपने पति जुन योंग के साथ हानुल शहर के पास सोलिन्युम गांव आती है। अपनी सास जोंग वॉन के साथ रहने। बिल्कुल। और चेओन थोड़ी आशंकित है। वो हमेशा से थोड़ी आजाद ख्याल रही है। हाँ, तो सास के साथ रहना ये उसके लिए एक बड़ा बदलाव था। देखते हैं ये शुरुआत कैसी रही। तो कहानी हमें सीधे सोलिन्युम गांव ले जाती है। चेओन अपने पति के साथ है, पर मन में थोड़ी हिचकिचाहट तो है। जाहिर है, सास के साथ रहना, खासकर जब आप अपनी आजादी चाहते हो, वो आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन लगता है ये सास जोंग वोन ये कुछ अलग ही हैं। कहानी में जैसे बताया गया है, सुबह जल्दी उठना, वो स्वादिष्ट खाना बनाना जैसे ड्वेनजोंग जिगे, और बहू के उठने से पहले सब तैयार रखना। हाँ, ये तो मतलब किसी सपनों वाली सास जैसा लगता है। सच में, पर जो बात इसे खास बनाती है वो ये कि ये सब बनावटी नहीं लगता। अच्छा। हाँ, ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है। मतलब सच्ची परवाह, बिना किसी उम्मीद के। हाँ। वो चायुन के चेहरे के भाव तक पढ़ लेती हैं, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इन्हीं से शायद वो गर्माहट पैदा होती है। बिल्कुल। फिर भी चायुन शुरू में थोड़ी असहज महसूस करती है। हाँ, इतनी ज्यादा अच्छाई कभी कभी यकीन करना मुश्किल होता है ना? हाँ, लगता है कहीं ये बोझ तो नहीं बन जाएगा। ये सोचना तो स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल, जब उम्मीद से ज्यादा मिले तो थोड़ा शक होता है। हाँ। पर दिलचस्प ये है कि जोंग वॉन का व्यवहार वैसा ही रहता है, लगातार। और फिर वो घटना होती है जब चायुन दफ्तर की किसी गलती से परेशान होती है। मुझे लगता है वो एक अहम मोड़ था। कैसे? मतलब सास ने उसे दिलासा दिया होगा? सिर्फ दिलासा नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। जोंग वन ने पहले तो बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी, धैर्य से। अच्छा। फिर उसे सहज महसूस कराने के लिए उन्होंने अपनी जवानी का एक मजेदार किस्सा सुनाया। क्या किस्सा? कैसे उन्होंने एक बार सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी थी। अरे वाह, हाँ, ये तो कमाल का तरीका है ना? और ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, ये चेउन को बताने का तरीका था कि देखो, गलतियां सबसे होती हैं। जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, और उनसे घबराने की बजाय सीखना चाहिए, और शायद सबसे बड़ी बात, अपनी गलती मानना। इससे रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। सही कहा। शायद यहीं से चेओन का शक कम होना शुरू हुआ होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं थी। जोंग वॉन ने चेओन की आदतों का भी ध्यान रखा। जैसे उसे सुबह जल्दी नहीं उठाना, या फिर वो चुपके से उसकी पसंदीदा कॉफी ले आना। हाँ, ये भी था। और गांव के माहौल में भी उसे संभाला। वो कैसे? देखिए, गांव में अक्सर लोग थोड़ी पारंपरिक सोच रखते हैं, तो जोंग वॉन ने उसे लोगों की बातों से बचाया। अच्छा। उत्सवों में घुलने मिलने में मदद की, पर जब देखा कि वो थक गई है तो उसे आराम करने दिया। ये दिखाता है कि वो उसे सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान समझ रही थी, उसका सम्मान कर रही थी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे वो जो शुरुआती हिचकिचाहट थी वो खत्म हो गई। कयोन अब ज्यादा खुलकर बात करने लगी होगी, अपनी परेशानियां बताने लगी। यहाँ, और उनका रिश्ता सिर्फ सास बहू वाला नहीं रहा, वो एक सच्ची गहरी बातचीत में बदल गया। आपसी समझ और सम्मान पर टिका हुआ। कहानी के इस हिस्से के आखिर तक तो चेओन का नजरिया काफी बदल चुका है। हाँ, उसे लगने लगता है जैसे उसे एक और माँ मिल गई है। वो उस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करती है, खुश महसूस करती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक नए घर में नहीं आई, बल्कि उसे एक बड़ा प्यार करने वाला परिवार मिला है। ये तो बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद भरी शुरुआत है। सही कहा। तो इस पहले भाग से एक बड़ा सबक ये मिलता है कि कैसे सच्चा स्नेह, धैर्य और दूसरे की भावनाओं का सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत कर सकता है। खासकर तब जब शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता हो। बिल्कुल। जोंग वॉन का किरदार ये दिखाता है कि बिना किसी दिखावे के छोटी छोटी चीजों से कैसे दिल जीता जा सकता है। लेकिन कहानी के अंत में एक हल्का सा संकेत है। हाँ, मैंने भी महसूस किया कि शायद ये शांति हमेशा ऐसी ना रहे। हाँ, जैसे जीवन की कोई बड़ी लहर आने वाली है। ये सोचना दिलचस्प है कि ये खूबसूरत रिश्ता जो अभी बना है, वो भविष्य में किन चुनौतियों का सामना करेगा। और यही सवाल हमें अगले भाग के लिए उत्सुक बनाता है। देखते हैं कि चेउन और जोंग वोन का ये बंधन आगे किन परिस्थितियों से गुजरेगा। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।